आज हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं जिसका नाम है मालवजी फौजदार। आइए तो हम इसके पात्रों से मिलते हैं। शिवाजी जो है कृपा, मालवजी जो है पूर्वा, तानाजी जो है पूर्वी, दरबार जो है सेजल। पहला दृश्य। स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोरायु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें खुल बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करते हैं। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। बस तुम कौन हो? मेरा नाम मालव जी है। मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु। मृत्यु तक पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या बात है? तुम्हारी चाल ढाल और बातों से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य होगी उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? क्या तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने कभी तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? कभी राष्ट्र की सेना पर धब्बा लगाया था? यह सब कुछ नहीं महाराज। तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? अगर आप पूछते हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सैनिक थे। उनको मरे हुए 2 साल हो गए। आज हम मेरे घर में मैं और मेरी माता केवल 2 ही प्राणी हैं। हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना भी मुश्किल हो गया है। इंसान संसार में कुछ भी सहन कर लेता है, लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर लेता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझे कहा कि अगर तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। इस धन की लालच में आकर ही मैं आपको मारने आया था, लेकिन अचानक आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हें इतना ही कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर पुत्र ने अपने देश के लिए अपने प्राण गंवाए हो, उनके परिवार की चिंता करना तो आपका कर्तव्य था। तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड से पहले मैं आपको एक बार की भीख मांगना चाहता हूँ। वो क्या? मैं एक बार अपने पूजनीय माता के दर्शन करना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी माता के दर्शन के पश्चात फिर न लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्युदंड से नहीं बचना चाहता। मैं अवश्य अपनी माता के दर्शन कर वापस लौट जाऊंगा। अच्छा जाओ, यही देखना है। ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है। साथ ही वो अपने माता का भक्त है। ऐसे ही बालक अपनी माता पिता की लाज रखते हैं। तुम्हारी क्या राय है तानाजी? महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, जानते हो इस बालक के साथ मैं क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त कर दूंगा और अपनी सेना में भर्ती कर दूंगा। मुझे विश्वास है कि वह बालक अपनी मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले को अधिक शक्ति होती है। आज आपने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। नहीं महाराज, मैं आपका दास हूँ। दास की रक्षा करना तो स्वामी की रक्षा करना तो दास का कर्तव्य है। इसमें कोई आभारी होने की बात नहीं है। तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे ही सेना नायकों पर भारत का गर्व करती है। अच्छा जाओ, थोड़ी देर विश्राम करो। जो आ गया महाराज। दूसरा दृश्य। स्थान शिवाजी के दुर्गी के कमरे में दोपहर का समय हो गया। तानाजी, ना जाने क्यों मेरा हृदय में उस बालक के लिए अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, वो उसकी वीरता और साहस का फल है। सच कहते हो? इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से पूरी मुगल सेना कांपती है, इस शिवाजी के नाम से इस बालक का इतना साहस। इसमें भी कोई संदेह है क्या? महाराज, आपसे एक बालक मिलना चाहता है। उसे बुला ला। ठीक है। महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ महाराज, आपसे विदा होकर मैं अपनी माँ के पास गया। वहाँ जाते ही मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया। मेरे मन हुआ कि मैं सारी बात उसे तभी बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत न हुई। मैं वापस आपके सामने उपस्थित हूँ, लेकिन मैं एक और बात आपसे मांगना चाहता हूँ। वो क्या? आप मेरी माता की समस्त देख रेख की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लीजिए। वीर पुत्र, तुम सत्य क्षत्रिय पुत्र हो। तो शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं। मैं अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था,
वत्स, तुम इस परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। आप धन्य हो महाराज। वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, इस प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन यही विचार में रहता हूँ कि भारत माता का दुख कैसे दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे नया जीवन दान दिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जाने में मातृभूमि की सेवा से कभी पीछे नहीं हटूंगा। वीरपुत्र, मुझे तुमसे यही आशा है।